मकरध्वज। हाँ पिताश्री, मैं तो जाऊंगा लेकिन मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा? पिताश्री, मैं विवश हूँ। तो मकरध्वज तैयार हो जा फिर। जैसी आज्ञा पिताश्री। बच्चे बैठ जाओ। हाँ, आप हैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी जी। डॉक्टर अमित कुमार तिवारी जी की तरफ से इस सीन पे खुश होकर के 501 मुद्राएं प्राप्त हुई है। हम और हमारी पूरी समिति डॉक्टर साहब को लाख लाख धन्यवाद देती है। माँ भगवती से उनके और आगे बढ़ने की कामना करती है कि डॉक्टर साहब हमेशा फलते फूलते रहे हैं। डॉक्टर अमित कुमार तिवारी जी, पूरे गुरुप्रकाश तिवारी का पूर्वज। हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य होगा अहिरावण को पातालपुर में राम लक्ष्मण को वध देने के लिए ले जाना। यही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। जागा हो शिव भोला सबेर हुआ, तुम दोनों अपनी घोर निंद्रा को खोलो और मैं तुम्हें अपनी देवी की बलि चढ़ाऊंगा। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कौन? दुष्ट अहिरावण। हाँ हाँ, तूने मुझे हाथ चुरा लाया। हाँ, मैं तुम्हें पाताल लोक लेके आया हूँ। हे दुष्ट अहिरावण, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। तो हनुमत ही आज सहारा है, सुमिरन इस समय उसी का है। वही प्राणों से प्यारा है। तो हनुमत कहो तेरा को कोई भी सता ना सकता है।
मेरा तो कुछ नहीं कर सकता। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत? कपितल में वो तो सोता होगा, तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता होगा। बस खबरदार, अगर राम हनुमान का नाम लिया तो चल 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 मेरी देवी माँ के सामने सिर झुका, मैं तलवार से तेरा शिष्य काटूंगा। देखता हूँ तुम्हें बचाने वाला हनुमान कैसे रहता होगा। पहले तुम अपना सर झुका कर दिखाओ, किस प्रकार सर झुकाया जाता है। ठीक है, मैं अभी सर झुकाकर दिखाता हूँ। हाँ दुष्ट रावण, पहले तुम अपना सर झुका कर दिखाओ कि किस प्रकार झुकाया जाता है। देखो, इसी प्रकार सिर झुकाया जाता है। हाँ वीर हनुमान, हे हनुमान, तो हे हनुमत सीता लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने, पर आज राम राघव को जीवन दान दिया तुमने, आज राम राघव को। हनुमान, तो तुम उस पद पर है जहां दूत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, राम हनुमान में भेद नहीं, हो गए राम। हनुमान, आज तुमने मेरा जीवन दान करके मुझे उद्धार कर दिया। वचन दिया है। पातालपुरी चल करके मथुरा ध्वज को बंदी से मुक्त कर दिया जाए और वहां का उसको राजा बना दिया जाए। हाँ वीर हनुमान, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चले प्रभु। जय श्री राम। जैसा भी आपने देखा, राम लक्ष्मण को हनुमान जी ने पातालपुरी से बचाया और मगरा ध्वज को पातालपुरी का राजा बनाया। अगला दृश्य होगा रावण का दरबार। रावण का दरबार, रावण उधेड़बुन में जुटा है और युद्ध की तैयारी करने चल रहा है। अगला दृश्य होगा रावण का उधेड़बुन और युद्ध स्थल। तब तक दो लाइन के एक भक्त की भावना सुन लीजिए।
युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महाराज चलो, अतिशीघ्र चलो। चलो महाराज, अपनी सेना को सजाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है महाराज। महाराज यहाँ तक नहीं, मकरा ध्वज को राजा बना देगा महाराज। चलो युद्ध के लिए तैयारी करो। ऐसी है क्या महाराज? हाँ दर्शक बंधु, अब आपको मंच के माध्यम से नहीं, हम सीधा राम और रावण के युद्ध की तरफ ले जाते हैं। शॉर्टकट में आपको बताना चाहेंगे, एक बार राम हनुमान और रावण का युद्ध हुआ, रावण मूर्छित हुआ, फिर से संभल करके उसने युद्ध के लिए तैयारी बनाई। इधर राम भी अपने भैया लक्ष्मण साथ युद्ध की घोषणा करते हैं और दोनों में आपस में युद्ध छिड़ जाता है। वही दृश्य आपके सामने है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और आज का युद्ध बहुत ही निर्णायक होगा। अतिशीघ्र चलो सैनिकों, अतिशीघ्र चलो।
राम राम। विभीषण, तुम भ्राता नहीं हो, तुमने भाई का नाता कब भी खत्म कर दिया है। इसलिए अब दुनिया में तो कोई विभीषण नाम नहीं रखेगा। तुम कुल द्रोही हो, देश द्रोही हो। बैठ जा, बैठना नहीं है, मैं देखा। हाँ बड़े भैया। लक्ष्मण, रावण का योद्धा, बलवान और बलशाली, ज्ञानवान है। इसलिए तुम रावण के पास जाओ और उसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। लक्ष्मण, ठीक है बड़े भैया, ठीक है। मुझे कुछ शिक्षा प्रदान करिए और राजनीति क्या है इसकी शिक्षा आप मुझे प्रदान करें। लक्ष्मण, तुम इस योग्य नहीं हो। तुम अपने बड़े भाई राम को भेजिए, वो इस लायक है, तुम शिक्षा के लायक नहीं हो। ठीक है, मैं बड़े भैया को ही आपके पास शिक्षा लेने के लिए भेजता हूँ। प्रणाम भैया। लक्ष्मण, शिक्षा मिल गई? नहीं भैया, तो क्या हुआ लक्ष्मण? मैं उस लोग नहीं हूँ। ये कहकर रावण ने आपके पास भेज दिया है। इसलिए भैया आप जाकर उससे जो भी राजनीति की शिक्षा हो आप उसे ग्रहण करें। ठीक है लक्ष्मण। हे रावण, तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र आयुष्मान भव, यशस्वी भव। कहो राम, किस लिए हमारे पास आए हो? हे महापंडित, मुझे कुछ शिक्षा बतलाइए, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी पंडित नहीं है। इसलिए कुछ मुझे धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दो और मुझे कुछ शिक्षा दो। अवश्य अवश्य वसाम, अवश्य आपको मैं अवश्य बतलाऊंगा। बतलाओ रावण। हे राम, यह बताओ इस समय इस पृथ्वी पर तीनों भूमंडलों में मुझसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान कोई नहीं है, परंतु मैं आपको राजनीति बतला रहा हूँ। सुनिए। बतलाइए लंकेश। सबसे पहले कुछ दूसरी स्त्री का बुरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। मैंने अगर सीता का हरण नहीं किया होता तो मेरी ऐसी दशा नहीं होती। हम अपने हाथों से
अपने कुल का नाश करा दिया। दूसरा बात सुनिए राम, बताइए लंकेश। अपने सगे संबंधी और भाई से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए राम। ठीक है लंकेश। अगर हम अपने भाई विभीषण से बैर न की होती तो क्या मजाल था कि तुम मुझे मार सकते। और आगे सुनो राम, बतलाइए लंकेश। किसी अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए, अतिशीघ्र करना चाहिए, और बुरे काम को करने के लिए जितना हो सके उतना टालना चाहिए। यदि मैं सोच रखा कि बात पर आकर के आपसे बैर न किया होता तो मेरी ऐसी दशा न होती। और सुनिए राम, और किसी कार्य को करने के लिए ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। कि कोई अच्छा काम करना हो तो अतिशीघ्र करना चाहिए। क्या मैंने भी यह सोचा था कि स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनवा दूंगा और समुद्र को मीठा करवा दूंगा, लेकिन मैंने यह विचार प्रस्ताव रखा, मैंने किया नहीं था, उसे मैंने टाल दिया। इसलिए कोई कार्य करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए। ठीक है लंकेश। अच्छा तो प्रभु, अब मैं आपसे अंतिम बार कहता हूँ कि मैंने अपने जीते जी लंका में तुम्हें प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन मैं आपके जीते जी आपके बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। आप इस पर कृपा बनाइए और अपने चरणों में मुझे शरण दीजिए। राम जाओ हाँ दर्शक बंधु, बस 10 मिनट आपका। और रानियों ने तिलांजलि दिया, रावण की चिता बनाई गई और पूरे सम्मान के साथ उसको अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किया गया। राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया पिता के वचनों के अनुसार मैं तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, तुम लंका में जाकर के और लंकापति रावण को नया लंकेश के रूप में उनका राज्याभिषेक करो, उनको नया राजा बनाओ। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा और लक्ष्मण विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो, आप सभी ग्रामवासी, माताएं एवं बहनें, जो कुछ भी इस समिति द्वारा टूटा फूटा प्रदर्शन किया गया, अगर किसी तरीके कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इन बच्चों के मनोरंजन को बढ़ाया, इनके उत्साह को बढ़ाया। ईश्वर की अगर ऐसी कृपा ही रही तो अगले वर्ष
एक कार्यक्रम और विशाल रूप से किया जाएगा। आप केवल 5 मिनट समय और दें। विभीषण जी का राज तिलक होने जा रहा है, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। और परसों यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। जिन माताओं बहनों की श्रद्धा होगी वो कल ला करके यहाँ पे अपनी सामग्री जैसे आटा हुआ, घी हुआ, आलू हुई, सब्जी हुई, अगर उनका प्रेम है तो यहाँ ला करके श्री लल्लू की मेरे बड़े भैया के आदेशानुसार मैं आज आपको लंका का नया राजा बनाता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोलो रामचंद्र की। हम पूरे अपने रामलीला कमेटी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए जय श्री राम। इस रामलीला के समापन के पावन अवसर पर हम आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आज इस पड़ाव पर हमारा ये सीरियल पहुंचा है कि जब किसी काम का शुरू होता है तो अंत भी निश्चित होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो हम लोगों ने जो 1 हफ्ते का सीरियल दिखाया, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं अपने पूरे रामलीला कमेटी की तरफ से आए हुए आगंतुक बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे इस रामलीला कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आप हैं आदरणीय श्रीमान बड़े भाई चाचा श्री राम मनोहर गौड़ जी, आप लोगों के समक्ष हैं। इनके ही अथक प्रयासों से हम लोगों ने इस मंच पर आकर के और इस मंच के द्वारा, मंच के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन गुणों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो हम लोगों के जो प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय हैं, आप हैं श्रीमान हमारे चाचा श्री राम मनोहर गौड़ जी, इस समिति के अध्यक्ष महोदय। तो हम चाहेंगे आज इस स्वागत और सम्मान की कड़ी में आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए हमारी केशवपुर चिलबिली बाजार के व्यापार मंडल के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता आप हैं श्रीमान भाई जमुना प्रसाद जी सेठ जी, आप आवें और हमारे अध्यक्ष महोदय का माला पहना करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जमुना प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं श्री विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा एवं रामलीला समिति केशवपुर चिलबिली अयोध्या की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष महोदय को और भाई जमुना प्रसाद जी को, जिन्होंने आकर के हमारे चाचा जी को, अध्यक्ष महोदय को माला पहनाया।
और अब अगली कड़ी में हम ये चाहेंगे कि हम बच्चों के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय चाचा श्री राम मनोहर गौड़ जी 2 शब्द प्रेरणा स्रोत कुछ कहें, जिससे हमारे कलाकारों का, हमारा और हमारी समिति का कुछ उत्साह वर्धन करें। आदरणीय श्री चाचा राम मनोहर गौड़ जी। संचालक महोदय, मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये अवश्य कहूँगा कि नए इस युग में जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं, इनके अंदर एक भावना जागृत हुई है जो आजकल बड़ी बहुत कम देखने मिलती है। ये हमारे जो नन्हे मुन्ने कलाकार जिन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम का संपादन करवाया, मैं इन बच्चों का हमेशा उत्साह वर्धन करता रहूँगा, ये मेरी शुभकामना है। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। और ये केवल हमारा ही दायित्व नहीं था, दायित्व इस समिति के जितने भी हमारे कलाकार थे, जो भी ग्रामवासी हैं, सबका सहयोग हमें बराबर मिलता रहा, जिससे इस कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से संपन्न कराएं। आगे ईश्वर की जैसी इच्छा होगी, हम लोग का प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम अनवरत ऐसे चलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का। इन्होंने एक आशा की ज्योति जगाई है, जो हम लोगों को कहा है कि इसी प्रकार से निरंतर अगले वर्ष भी निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके। अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे इस श्री माँ विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा रामलीला समिति केशवपुर चिल्वी अयोध्या के जो प्रथम भूमिका में आप थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की आपने भूमिका निभाई है। आप हैं बड़े भाई आदरणीय सम्मानीय श्रीमान गयानाथ यादव जी। आप हमारे मंच पर आने का काम करेंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमिका करने वाले बड़े भाई गयानाथ जी को माला पहना करके और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर हम चाहेंगे कि इस विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा रामलीला समिति के जो आप प्रभु श्री राम जी के छोटे अनुज भैया लक्ष्मण का रोल बहुत ही निपुणता से, बड़ी चतुरता से, चंचलता से आप अदा करते हैं। और आप इस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं। आदरणीय सम्मानीय वंदनीय श्रीमान राजेश कुमार तिवारी जी, आप आवें और हमारे अध्यक्ष महोदय आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली कड़ी में चाहेंगे कि जो इस कड़ी को प्रथम कड़ी में जोड़ने का काम किया, परम आदरणीय परम सम्मानित श्रीमान संजय कुमार गौड़ जी मंच पर आवे। इन्होंने सर्वप्रथम महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ का, उसके बाद मकर ध्वज का रोल बड़ी ही निपुणता से अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय गौड़ जी को। और हम ये आशा चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय भाई संजय गौड़ जी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद।
कि इस सेना के जो बड़े ही रामकाज में आतुर रहने वाले, प्रभु की आज्ञा का हमेशा पालन करने वाले, किसी भी कार्य को वो असंभव न समझने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की मर्यादा में रह करके उनका रोल बड़ी निपुणता से निभाने का काम किया है। आप हैं हमारे बड़े भाई, आदरणीय वंदनीय सम्मानित श्री राम प्रकाश पूर्व कोटेदार, आप मंच पर आवे और अध्यक्ष महोदय आपका स्वागत फूल माला पहनाकर करें। धन्यवाद। और हम अगली कड़ी में अब उस महा श्रेष्ठ को बुलाना चाहेंगे। आप हैं परम आदरणीय परम सम्मानित श्रीमान किशोरी लाल गुप्ता जी। आपने महाराज जनक का बड़ी निपुणता से रोल अदा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि भाई किशोरी लाल गुप्ता जी आए और हमारे अध्यक्ष महोदय आपको माला फूल पहनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि जो बड़ी ही निपुणता से और युवराज अंगद का रोल अदा किए, भूमिका बहुत ही अच्छी रही, बड़ी सराहनीय रही। आप हैं श्री आदित्य कुमार अग्रहरि जी, आप आवे और आपको हमारे अध्यक्ष महोदय फूल माला पहनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हम अगली कड़ी में बुलाना चाहेंगे किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव का जो रोल अदा किए बड़ी निपुणता से। आप हैं परम आदरणीय परम सम्मानित श्रीमान आकाश तिवारी जी, आप मंच पर आवें और आपको हमारे अध्यक्ष महोदय आपका सम्मान करने के लिए फूल माला पहनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। हम अगली कड़ी में अब उस महान योद्धा को बुलाना चाहते हैं, आदरणीय वंदनीय श्रीमान हमारे जो भाई हैं, आप हैं श्री आनंद कुमार गौड़ जी, जिन्होंने सर्वप्रथम भरत की भूमिका बड़ी भावुक लोगों को दर्शाया और फिर आगे इन्होंने मेघनाथ का भी अभिनय करके दिखाया जो बड़ा ही सराहनीय था। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय हमारे भाई श्री आनंद कुमार गौड़ जी को माला पहना करके इनका स्वागत करें। धन्यवाद। परम आदरणीय परम सम्मानित श्रीमान बड़े भाई, अगली कड़ी में हम उनको बुलाना चाहेंगे। हमारे इस माँ विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा रामलीला समिति में जिन्होंने सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आयुष मंत्र का काम करने का किया और आगे चल करके उन्होंने सीरियल में विभीषण का भी काम किया। आप हैं परम आदरणीय परम सम्मानित श्रीमान हमारे भाई श्री विजय कुमार दुबे जी, आप मंच पर आएं और हमारे अध्यक्ष महोदय आपको फूल माला पहनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद साथियों। अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे भाई राहुल यादव आप मंच पर आवें। आपने बड़ा ही सराहनीय रोल किया, आपने घर का भी रोल किया, उसके बाद में आपने अहिरावण की भी भूमिका निभाई। आप तो ऑलराउंडर कलाकार, एक प्रकार से मान लिया जाए कि आप जैसे 13 खाने की रिंच होती है उसी प्रकार से आप 13 खाने की चाबी हैं, जहां भी चाहो वहां पर आप सेट हो जाते हैं। ऐसा सक्षम कलाकार
मिलता नहीं है। तो हम चाहेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय भाई राहुल यादव जी को माला पहनाकर इनका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। अब हम एक ऐसे कलाकार को बुलाना चाहेंगे मंच पर जिन्होंने श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का मार्गदर्शन किया और जिनके उपदेश से श्री हनुमान जी उस भारी भरकम समुद्र को लांघ करके माता सीता का पता लगाया। ऐसे कलाकार हमारे बीच में आपके समक्ष मौजूद हैं। आप हैं श्रीमान बड़े भाई LB यादव जी। आपको हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय फूल माला पहनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। और हम अगली कड़ी में चाहेंगे कि हमारी इस माँ विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा रामलीला समिति केशवपुर चिलवली अयोध्या में जो हमारे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका और बड़े कर्मठता के साथ में बड़ी ईमानदारी के साथ में निभाई। आप हैं हमारे भाई राज बहादुर यादव जी और हम लोग इनको प्यार से बहादुर भी कहते हैं। जैसा इनका नाम बहादुर है वैसे बहादुर भी हैं। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय आपका स्वागत करें। धन्यवाद। जो नन्हे मुन्ने कलाकार थे जिन्होंने भगवान की सेना में अपना अहम भूमिका निभाई, वो एक साथ में आकर के हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें और वो भी अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने जो बच्चे थे जिन्होंने भगवान की इस महायात्रा में अपना योगदान दिया, हमारे छोटे मोटे बच्चे जितने भी हों वो हमारे अध्यक्ष महोदय के पास चले आए। धन्यवाद। बच्चों आ जाओ। हेलो। इस रामलीला समिति का मंचन करने वाले हमारे डायरेक्टर महोदय जो पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, जो पर्दे के आगे हैं उनको सभी लोगों ने देखा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा मेहनत किए, सभी कलाकार मिलाकर जितनी मेहनत किए वो अकेले मेहनत किए, वो महान भाव हमारे बीच आ रहे हैं जिनका नाम है अजय कुमार उपाध्याय। श्री अजय कुमार उपाध्याय हमारे बीच आए और हम उनका सम्मान करें। ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसे डायरेक्टर महोदय मिले जिनके माध्यम से ये पूरा मंच। बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची। दो शब्द बोलने का आप कृपा करें महोदय। हेलो, आप हैं भैया अजय कुमार उपाध्याय जी। आपका इतना सहयोग मिला, इतना बल मिला आपके आने से कि हमारी पूरी समिति, पूरी कलाकार और जो भी समिति के सदस्य हैं, हम सब मिल कर के इस ऋण को चुकाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपाध्याय जी। आपने अपना अमूल्य समय देकर हम लोगों के बीच में इन छोटे कलाकारों को अच्छी राह दिखाई और मैं आपसे चाहूँगा कि अपने माध्यम से दो शब्द इन कलाकारों के प्रति अवश्य कहें। माननीय उपाध्याय जी। धन्यवाद साथियों। मैं आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, माँ सरस्वती की और परमात्मा का आशीर्वाद जरूर मिला है कुछ थोड़ा मोड़ा। मैं आपके ही घर का, आपका बेटा, आपका भाई, मैं अजय उपाध्याय, अवधी लोकगीत गायक, आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार मैं इस समिति को अपने माध्यम से जरूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरा सहयोग इस बार रहा, अगर मुझे माँ सरस्वती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिला और मैं सुरक्षित रहा
तो मैं अपना पूरा बल इस कमेटी के लिए लगा दूंगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। आप लोग जहां भी चाहेंगे और जिस स्थिति में मुझे बुलाना चाहेंगे, ये दास, ये बेटा, ये भाई आपकी सेवा में इस रामलीला कमेटी में हमेशा आपको उपलब्धि मिलेगा। इसलिए आज ये कार्यक्रम अंतिम दिवस है, कलाकारों के बीच में मैं हूँ। कलाकारों से मेरा अटूट विश्वास रहा है, प्रेम रहा है। इन्होंने मुझे जो सम्मान दिया हमारे चाचा श्री राम मनोहर गौड़ जी ने, मैं हमेशा आप लोगों का आभारी हूँ। अब और मेरे शब्द नहीं हैं, क्योंकि अब एक दिन ऐसा था कि आप लोगों से मिलने का वक्त था, मन में हर्ष था, उल्लास था, खुशियाँ थी और ये आशाएं थी कि हम लोग एक साथ एक मंच पर रह करके एक हफ्ते का समय बिताएंगे। लेकिन साथियों, समय किसी का साथ नहीं देता है, समय किसी का गुलाम नहीं होता है। तो वो समय आ गया कि आज हमको अपने अंतिम शब्दों से कहना पड़ रहा है। ये खुशी के नहीं बल्कि आप लोगों से बिछोड़ने का एक गम भी है। ये रामलीला कमेटी जो सम्मान दिया, आप लोगों का मैं आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु राम श्री रामचंद्र जी और माँ सरस्वती दुर्गा माता जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर, पूरे कलाकार साथियों पर ऐसे ही बनी रहे और अगले वर्ष हम लोग इसी मंच पर इसी समय एक साथ एकजुट होकर के इस पावन महायात्रा को एक साथ आगे ले चलने का संकल्प ले गए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, मेरे साथी साथ निभाना। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की, बोलो सीता मैया की, बोलो चारों भैया की, अयोध्या राम लला की, बोलो सरजू मैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, बोलो सब संतन की। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। शंभो।